कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया है कि महबूब अलैहिस्सलाम आप फरमा दीजिए अपने ग़ुलामों से कि जब अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत मिले तो चाहिए कि उस पर खुशी का इज़हार करें। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। आप फरमा दें कि जब अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत मिले तो बस चाहिए कि उस पर खुशी का इज़हार करें। इस्लाम बड़ा ख़ूबसूरत दीन है। ये जायज़ खुशी कि ना सिर्फ ये कि हिमायत करता है बल्कि जायज़ खुशी करने की तरगीब देता है। एक शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलाम के करीब से गुज़रे तो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, बिखरे हुए बाल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया तुम पर तो अल्लाह का फ़ज़ल नहीं बढ़ा। उसने कहा जी बड़ी जायज़ दौलत अल्लाह ने दी है। तो हुज़ूर फरमाने लगे फिर अच्छे कपड़े पहनो। जब अल्लाह किसी पर फजल करता है तो फिर असर देखना पसंद भी फरमाता है। शोहरत का लिबास पहनना नाजायज़ है, तकब्बुर के तौर पर, दिखावे के तौर पर कुछ बनना वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन जब इस्लाम कहते हैं कि जब अल्लाह खुशी दे तो फिर खुशी का इजहार भी करें। आपने सुना हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर फ़क्र इख्तियारी था। महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था। ये इख्तियारी फ़क्र था। फ़कीरी से ना हुजूर को प्यार है, ये मोहब्बत के साथ हुजूर ने इख्तियार फरमाई। महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन जब इमाम हसन और इमाम हुसैन की विलादत हुई है, खुशी का वक्त आया है, तो हुजूर ने अकीके में एक बकरा नहीं दो दो बकरे ज़िबा फरमाए। जब खुशी का वक्त आए, बस शर्त यह है कि आपका ना जिसके लिए आप खुशी कर रहे हैं उससे कोई ताल्लुक होना चाहिए, आपका कोई रिश्ता होना चाहिए, आपका कोई उसके साथ वाबस्तगी का ताल्लुक होना चाहिए। ये जो जज्बाती रिश्ते होते हैं ये फिर उसमें बहसें नहीं होती, उस पर दलाइल नहीं होते। 4-5 साल के बाद बेटा अगर परदेश से घर वापस लौटता है तो उसकी अम्मा उसके लिए तैयारियां कराती है, बाप उसका इस्तकबाल करता है। भाई बेटा छोटा है, आप उसके वालिद हैं, आप क्यों इस्तकबाल कर रहे हैं। अम्मा हर चीज़ नई खरीद लेती है, घर को सजा लेती है, सारा कुछ हो जाता है, और जब वो आ जाता है तो अम्मा रो भी पड़ती है। ओ भाई आप क्यों इस्तकबाल कर रहे हैं, आप इस कदर ज़्यादा। पता चलता है कि असल बात यह है कि माँ को बेटे से प्यार ही बढ़ा है, वालिद को उससे मोहब्बत ही बढ़ी। जब तक वाबस्तगी नहीं होती तब तक बहस होती है, और जब वाबस्तगी होती है फिर बहस नहीं होती, फिर गुलामी होती है। मेरी बात की समझ आ रही है। जब तक वाबस्तगी नहीं होती फिर क्या होता है, बोल के बताइए। सालों बीत गए, बेटे ये झंडे पास रखें, आप लपेट लें। सालों बीत गए, अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद पर उलमा ने दलाइल दिए, किताबें लिखी गईं, बहुत सारा मवाद मिल गया। पर जिसकी सारी पुश्तें पीछे से मिलाद मनाती आ रही है ना, वो भी हर साल आके पूछ लेता है कि मिलाद जायज़ है कि नहीं। भाई आप अब बस कर दें, तो इस पर बड़े दलाइल हो गए। अब हर साल आप यही पूछेंगे कि जायज़ है कि नाजायज़ है। मुझे पिंडी में एक दोस्त ने कहा जी ये मिलाद शरीफ के बारे में कुछ बयान करें। मैंने कहा जी अब आप ये ना पूछें जायज़ है कि नाजायज़ है, मेरा ये दिल करता है कि अब आप ये पूछें कि मिलाद की झंडियाँ वुज़ू करके लगानी चाहिए कि बगैर वुज़ू के भी लग जाती हैं। नाराए तकबीर, आपके सारी जिंदगी यहीं खड़े रहे। नाराए रिसालत। हम अपने नबी के, हम अपने नबी के, हम अपने नबी के। आप मेरी बात को समझें। जब जज्बा देखें ना, एक बेटी है, पढ़ी लिखी है, जवान है, उसकी अम्मा वादें देती है, सवेरे उठती नहीं, फिर उसकी शादी हो जाती है, उसकी सास शिकायत करती है कि ये सवेरे उठती नहीं। किस तरह की तरबियत है, बड़ी तकलीफ में माँ बाप आ जाते हैं। लेकिन फिर अल्लाह ना उसी बेटी को एक बेटा दे देता है जिसकी सवेरे 15 वादे देने पर आंख नहीं ना खुलती, उसका बेटा सी करता है तो फौरन उठ के बैठ जाती है। जिसको अम्मा कहती थी छोड़ दे बिस्तर, आ जा बाहर, मुंह धो ले, तो बिस्तर से उठते उठते वो बड़ा टाइम लगाती थी, वो 1.5 सेकंड में फीडर तक भी पहुंच जाती है, वो सारा कुछ ले आती है। कोई उससे पूछता है कि अब तुझे क्या हुआ, तो वो कहती है कोई पता नहीं क्या हुआ। वो नौजवान
15,000 के जोड़े पहन के अभी अब्बे से नाराज रहता था कि ईदी थोड़ी मिली है, वो ईद पे बीवी को कहता है बच्चों के कपड़े बना ले, मैं पुराने पहन के गुजारा कर लूँगा। किसी ने उससे पूछा अब तुझे क्या हुआ है? कहने लगा समझ नहीं आई, बस औलाद के साथ रिश्ता इस तरह का है, प्यार इस तरह का है कि कोई शय और नजर आती नहीं। बरेली के इमाम ने ना लाजक बयान की, पूरी कच्ची पक्की बात नहीं, मंतक बयान की, फलसफा पूरा दिया। किसी ने कहा हर तरफ मिलाद और हर तरफ झंडियां और हर तरफ हुजूर का जिक्र, बड़ी खूबसूरत बात की। कहने लगे जो ना भूला हम गरीबों को रजा, वो भूले हमें, हम उन्हें कैसे भूल दें। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। यारो मुझे शिकवा है, थोड़ा थोड़ा शिकवा है। मिलाद की महफिलों में ना गरीब गरीब लोग रह गए, माड़े बंदे। मिलाद के जुलूस में भी गरीब लोग जाते हैं। नाराज हो गए आप लोग? मैं सही बात कर रहा हूँ। अमीर बंदा क्या करता है, वो जब आता है ना इलेक्शन के दिन, तो फिर वो निकलता है, फिर वो अपनी गाड़ी पे झंडा भी लगाता है, फिर किसी से नहीं पूछता कि ये झंडा लगाना जायज़ है कि ना जायज़ है। फिर वो अपनी जेब से पैसे लगा के ना तो फ्लैक्स भी बनवा लेता है। फिर वो अपने दरवाजे के सामने जलेबियों वाला भी बिठा लेता है, किसी से नहीं पूछता कि जायज़ है कि ना जायज़ है। फिर उसने ना यहाँ बैज लगाया होता है और अपने MNA और MPA के उम्मीदवार की उसने फ़ोटो भी लगाई होती है, और फ्लैक्स पे बड़ी फ़ोटो के नीचे अपनी भी लगवाई होती है। अंदर MPA का उम्मीदवार तकरीर कर रहा होता है तो बाहर उसका सपोर्टर और वोटर खड़ा होता है, तो उससे पूछें तू तकरीर क्यों नहीं सुन रहा? कहता है झूठ बोल रहा है, सारे करना कराना इसने कुछ भी नहीं, सारे ऐसे कहते हैं ना जी, झूठ बोल रहा है। तो मैं कहता हूं किन चक्रों में पड़े हुए हो, झूठों के नारे लगाते हो। तुम बड़ी मेहनत करके जिसको MNA बनाते हो, फिर 6 महीने के बाद कहते हो गलती हो गई, बंदा तो ठीक ही नहीं था। गलत लोगों के पीछे जाते हो, फिर तुम्हें कोई संजीदगी याद नहीं रहती, फिर सारी ड्यूटियां करते हो, मिन्नतें भी करते हो, रिश्तेदारों के जाके वोट दे दो और उधार उठा उठा के सारे काम करते हो। छोड़ो, झूठों के नारे क्यों लगाते हो? हमारा नसीब देखो, पहले दिन से सच्चे नबी के नारे लगा रहे हैं और एक दफा भी सजदा साफ नहीं करना पड़ा। किसी ने आला हजरत से पूछा था कब तक लगाने हैं, तो फरमाने लगे हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइशे मौला की धूम मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएं, खाक हो जाएं अदुव जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। हुजूर के साथ वाबस्तगी। और मिलाद भी ना, यहाँ उलमा बैठे हैं, उनसे तो मैं वैसे भी बातें नहीं कर रहा, आपसे बातें कर रहा हूँ। मिलाद शरीफ को रस्म ना बनाएं, सीजन आ गया है मिलाद शरीफ का, तो अब कोई आदमी इसको रस्म ना बनाए। 40,000 की तकरीर बिकेगी, 25,000 की नात बिकेगी और 20,000 रुपया तिलावत वाला लेगा माज़अल्लाह, और फिर प्यालियाँ और कौलियाँ लेके बाज़ारों में निकलेंगे और चंदे इकट्ठे करेंगे। मिलाद तो वाबस्तगी का नाम है। मैंने अपनी मस्जिद में मना कर दिया, मैंने कहा खबरदार हर महफिल पे ऐलान करना, मेरे नबी करीम के मिलाद पे कोई बंदा ऐलान ना करे चंदे का। मैं कोई इतना मालदार नहीं, पर आप मुझे बताएं कितने पैसे खर्च करने, हुजूर के नाम पे खाना, और मिलाद की बारी आनी तो हाथ फैलाने शुरू कर देना। क्वाइने वफादारी है। एक तो जलसा करना साहब अपनी जेब से, और दुनिया को बता सारा कुछ मिलाद वाले नबी का सदका है, सारा कुछ। सुने, और थोड़ा ना जज्बातीपन, तवज्जो है मेरी बात पे। सेठ साहब ना, सेठ साहब, उन्होंने कभी पानी का प्याला नहीं पिया। वो मिलाद वाले दिन ना सवेरे सवेरे झाड़ू ले ले और मस्जिद की जाके सफाई करने लगे। तो लोग उनसे पूछें कि चौधरी तू तो कभी ये नहीं करता, तो उसकी आंखें ना आंखें उसकी जवाब दें, हल्का सा पुरनम हो के कहे सज्जनों आज मैं झाड़ू दूंगा इसलिए कि आज मेरे नबी का मिलाद है, आज मेरे रसूल का मिलाद है। अल्लामा साहब और पीर साहब जिनके जूते कोई और उठाता है, वो कहें भाई आज ना, आज मैंने गलियां साफ करनी है, आज मैंने गलियां साफ करनी है। तो को पूछे शेख मुझे दे दे मैं करता हूँ, पीछे हट, मुझसे तो किसी ने सलाम नहीं लेनी थी। ये सारी इज्जतें मदीने वाले मिलाद का सदका है, महबूब के मिलाद का सदका है। तो मैं आज झाड़ू दूंगा,
मैं आज ड्यूटी करूंगा। 2 जोड़े लेके, मिठाई का डब्बा लेके भाई पहुंच जाए बहन के घर 11 रबीउल अव्वल को, गरीबनी बहन रो ही पड़े, तू तो कभी आया ही नहीं, तेरे पास तो तू कैसे आ गया? तो कहेगा बहन जब ईदें आती हैं तो भाई ईदें देते हैं ना, तो छोटी बड़ी ईद तो कच्ची है, असल ईद तो वही है जो ईद मिलादुन नबी है। आप मिलाद को जज्बातीपन के साथ मनाएं, आपका शौक बताए, आपकी तबा बताए कि आज नबी पाक का मिलाद है। का मिजाज हो, पराठो लेके गुजर रहे थे चौधरी साहब तो रेडी वाले ने टक्कर लगा दी, गलती भी रेडी वाले की। रेडी वाला कांप रहा है कि चौधरी पता नहीं क्या करेगा। चौधरी ने शीशा नीचे किया और पीछे देखा रेडी वाले की तरफ तो हंसने लगा। रेडी वाले ने कहा चौधरी गलती हो गई, तो उसने कहा नहीं तू माफी ना मांग, आज कुछ भी नहीं कहना, आज मेरे नबी का मिलाद है, आज हुजूर का मिलाद शरीफ है। को लबो लहजा बदले, आपका अंदाज बदले, आपके तौर तरीके बदलें, आपकी कैफियत बताएं। हमारी मस्जिद में ना मुझे को 10-11 साल हो गए मजमा पढ़ाते, तो सुबह सुबह ना हर साल 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ना सहरी के वक्त को बंदा मिठाई की टोकरी दे जाता है। मैंने 1-2 दफा मोटरसाइकिल वाले लड़के को खड़ा करके पूछा है कि मैंने कहा यार तू छोड़ जाता है, बेचता कौन है? कहते जो बंदा कहता नाम नहीं बताना, बस सारे नमाजियों में बांट दो इसलिए कि मेरे नबी का मिलाद है। और वो कहते हैं हर मस्जिद में हम ये टोकरी पहुंचाएंगे मिठाई की, बांट दो कि आज मेरे नबी का। कभी ना कभी सोचा करो कि जिस दिन मेरे और तेरे बेटे की शादी होगी कैफियत क्या होगी। जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला बेटे को बेटा देगा तो कैफियत क्या होगी। तो फिर जरा थोड़ा सा झुक के अपने दिल से पूछो कि जब मदीने वाला का मिलाद हो तो फिर कैफियत क्या होनी चाहिए, फिर हमारा रंग ढंग क्या होना चाहिए, फिर हमारे तौर तरीके, कैफियत बदल जाए, शौक बदल जाए, शौक हो, जौक हो, आंखें बताए मिलाद है, तबीयत बताए कि मिलाद है, यानी एक जौक लगा हुआ हो कि आज ना नबी करीम का मिलाद है। एक सहाबी थे हजरत उतबान बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, कहने लगे या रसूलल्लाह अगर नजरे करम हो जाए तो मेरे घर की तरफ भी एक फेरा हो जाए। हुजूर ने फरमाया कल जोर के बाद आ जाऊंगा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर गए और जब पहुंचे तो वो तो जज्बाती हो गए। तवज्जो है मेरी बात? कभी कभी इंसान जज्बाती हो जाता है ना, उसे मान लेना चाहिए कि नहीं आज मैं हो गया हूं, उसका बस नहीं चलता, हो जाता है जज्बाती हो। और कहने लगे लोगों आओ जरा सारे मेरे घर की तरफ देखो तो सही, जो कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत वाले हैं वो मेरे मेहमान बने हुए हैं। और फिर उन्होंने ना सारे मोहल्ले की दावत पकाई और फिर उनका अंदाज बड़ा निराला। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह किसी कोने में ना 2 रकते नमाज पढ़ दें, मैं जब तक जिंदा रहूंगा वहां सजदे ही अदा करता रहूंगा। हम लोग ना मिलाद को वो मकाम नहीं दे सके, हमारा वो स्टेटस अभी तक। मैं मनाने वालों से भी कभी कभी कह लेता हूं कि अभी वो रंग नहीं बना जो बनना चाहिए, अभी वो ज़ौक़ नहीं बना। यानी एक चावलों का तोड़ा दे के तो फारग हो गए, मिलाद हो गया। 5000 मस्जिद में दे के तो छुट्टी हो गई, हो गया मिलाद शरीफ। आपने कह दिया जी वो इस दफ़ा जी लाइटें मेरे ज़िम्मे तो हो गया मिलाद शरीफ। ये नबी करीम का मिलाद है, ये हुजूर की तशरीफ़ आवरी है। नबी पाक की ज़ात से जब दिलचस्पी बढ़ती है ना, फिर ना मज़ा आता है दीन पे अमल करने, फिर इंसान को सुकून मिलता है, फिर वो सिर्फ काल का नहीं वो हाल का इंसान बन जाता है, फिर उसे ज़ौक़ आता है, फिर उसे लज्जत आती है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के गले में ज़ख्म हो गए थे तो किसी शख्स ने आके कहा हुजूर आज मिलाद की महफिल है तो क्या करना है? फरमाने लगे करना क्या है, मैं इंशाल्लाह आऊँगा। अर्ज़ की हुजूर गले में तकलीफ़ है। फरमाया तकलीफ़ें देखूंगा कि अपने नबी का मिलाद देखूंगा? मैंने पहुंचना है, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मेरे भाई अपने मिजाज में, अपनी तबीयत में ये बात पैदा करें। आप देखें ना हम बड़ा कुछ मनाते हैं, बड़ी चीज़ें, बड़ा कुछ है। और फिर एक और बात, ये जो लोग बहस करते हैं ना मिलाद शरीफ के हवाले से, जुलूस के हवाले से, ये थोड़ा ठंडे दिल से सोचें, ठंडे दिल से इस बात पर गौर करें। हर दौर में कोई ना कोई चीज़ मनाने का कुछ तरीका होता है। आप जब कोई चीज़ मनाते हैं, कोई भी चीज़ हो, आप किसी चीज़ की अवेयरनेस देते हैं। आपके मुल्क में क्या ये कानून नहीं कि शुगर के बारे में लोगों को जब आपने
शऊर देना हो तो रैलियाँ मुनक्किद की जाती हैं, बताया जाता है, सेमिनार मुनक्किद किए जाते हैं, बताया जाता है। ये शऊर देने के लिए सारा कुछ होता है। जब मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद की, हुजूर की मोहब्बत की बात होती है तो उम्मत में शऊर बेदार करने के लिए होती है। आप जिस जिस स्टेटस से भी आपका ताल्लुक है, अब थोड़ा सा अगर गौर करें तो जो अगरचे गरीब घरों के लोग मिलाद की महफिलों में आते हैं, लेकिन जो आदमी थोड़ा सा भी मजहबी है ना, उसके बच्चों को नारा लगाने का भी ढाबर से लिखा आता है, उसे महफिल में आने के आदाब भी, सही कह रहा हूं, थोड़ा सा भी जो मजहबी है ना, उसको कुछ ना कुछ उसकी खबर है। ये हमारे हाजी अनीफ साहब हैं, उलमा के साथ सोबत रही, आना जाना रहा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को समझ आती कि यहाँ से भी कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपका फ़ायदा करें। शर्त ये है कि आप कुछ बच्चों की दिलचस्पी तो पैदा करें। अभी भी जो लोग अपने बच्चे का तारुफ करा रहे होते हैं ना, पुत्र ये MPA साहब है, ये इनका बेटा है, ये थोड़ा ख्याल रखना, काम आ जाएगा कभी कभी। तवज्जो है मेरी बात पे? थके हुए तो नहीं आप? ऐसे ऐसे तो करें, हाँ ना तो करें कुछ। मैं बहरहाल थका हुआ हूँ, लेकिन मैं आपके ज़ौक़ के लिए कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ मेरे साथ मोहब्बत ज़्यादा की जाने लगी है तो मैं समझता हूँ पता नहीं मैं उसका जवाब भी दे पाऊँगा कि नहीं, इसलिए बात कर रहा हूँ। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें इखलास अता फरमाए। तारुफ कराते हो ना कि पुत्र ये MPA साहब का बेटा है, इसके साथ थोड़ा तारुफ कर लो, कभी काम आएगा। अपने बच्चों को ना उंगली पकड़ के मिलाद की महफिल में ले जाया करो, कहा करो बेटा ये जो लोग हैं ना, ये नबी पाक का जिक्र सुनाते हैं, ये हुजूर से हमारा राबता कायम कराते हैं, ये राबता कायम कर ले, दुनिया में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, माशर में भी काम आएगा। ये अपने बच्चों को सिखाओ, उन्हें लेके आओ, उनकी तबीयत हो। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को अक्सर लाते थे नबी पाक की बारगाह में। तवज्जो है मेरी बात पे? जाग रहे हैं आप लोग? मैंने ना सैयद मरातब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक बात सुनी। हमारे बुजुर्ग थे यहाँ, ये जानते हैं सारे हजरात, पीर सैयद मरातब अली शाह साहब, ये मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद साहब के शागिर्द थे। कहते मैं ना, अब तो खैर मदरसों में वीडियो बन जाती है ना, उस्ताद कभी बच्चे से सालन मंगवा लेना, या कभी वो कहे कि पुत्र ये चाय का कप है तो धो के ले आ, तो वीडियो बन जाती है उसकी। कहते हैं बच्चे खिदमत करेंगे, तो मैंने कहा चलो ना करें। तो शाह साहब कहते हैं मैं शाबान में छुट्टियां हो गई तो मैं वापस आ गया अपने गांव। तो मेरे अब्बा जी पूछने लगे कि मरातब अली शाह आ गए हो? मैंने कहा अब्बा जी मदरसे में छुट्टियां हो गई हैं। तो कहने लगे तुम्हारे उस्ताद मौलाना सरदार अहमद साहब को भी छुट्टियां हो गई हैं। मैंने कहा नहीं, वो तो मदरसे में है। तो कहने लगे कोई बच्चा उनके पास है खिदमत करने के लिए, बाजार से कोई चीज़ मंगानी पड़ जाती है? तो मैंने कहा जी नहीं। तो कहने लगे फिर तू वापस जा और उस्ताद के पास रह। कई दफ़ा ना खिदमत बड़ा कुछ अता कर देती है, जज्बाती वाबस्तगी हो ना तो बड़ा कुछ मिल जाता है। आप यकीन करें, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो किताबों से नहीं मिलती, लेकिन खिदमत से मिल जाती हैं, दुआ से मिल जाती है, इनकलाब आ जाता है। बुखारी में मौजूद है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत बिलाल हबशी की एक दिन मिन्नत करने लगे। तवज्जो है मेरी बात पे? लोग कहते हैं जी तालीमात पे अमल करो, आप किधर निकल गए? जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हज़रत बिलाल की मिन्नत करते हैं। कहने लगे यार तू ही रोज़ वज़ू कराता है, आज जब हुजूर इस्तंजा खाने से बाहर आए तो मुझे ड्यूटी दे, वज़ू का पानी मैं रखना चाहता हूँ। बड़े प्रेम से बर्तन धोया, जगह साफ की, तेनू लब दिया आप गवाचे। बड़े प्रेम से पानी रखा। करीम महबूब भी तो फिर बड़ा ही अता करते हैं ना। जज्बाती वाबस्तगी होनी चाहिए ज़ाते रिसालत के साथ। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हुजूर ने भरा हुआ पानी देखा तो फरमाया बिलाल आज तूने नहीं रखा, ये किसने रखा है? 8-9 साल उम्र थी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, किसने रखा है? कहा या रसूलल्लाह अब्दुल्ला ने रखा है। हुजूर ने वज़ू फरमाया तो हाथ उठा दिए, कहा अल्लाह इसे दीन की समझ अता फरमा। उम्मत के मुफस्सिरीन के इमाम का नाम हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। सबसे बड़े मुफस्सिर बने, वजह क्या थी? कि ज़ाते रिसालत से प्यार करते थे, हुजूर के साथ उनका वाबस्तगी का रिश्ता, अपना ताल्लुक कायम करें। मिलाद शरीफ में हमने करना क्या क्या है, और बात समेटने की तरफ आ रहा हूँ। एक तो ना दुरूद और सलाम रोज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तस्बीह हाथ में रखें,
कोई कह भी देना कि एडा तू बाबा तस्बीह, फिर भी हाथ में रखें। तस्बीह हाथ में रहती है तो चलती भी रहती है, ये तजर्बे की बात है। हाथ में रहे तो चलती भी, तो कुछ ना कुछ पढ़ा भी जाता है। दुरूद व सलाम रोज़ पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें, रोज़ाना। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ इज्तिमा हो, इश्तिहार नज़र से गुजरे, कोशिश करें 10 मिनट का टाइम हो तो फिर भी महफिल में चले जाएं, 15 मिनट का टाइम मिले तो फिर भी कोशिश करें। हमने ना ये एक जो महदूद बना लिया ना माहौल के, जब मैं महफिल कराऊंगा तो तभी कामयाब होनी चाहिए, तो बाकी जो मर्जी कोई करता फिरे। मिलाद की महफिलें सारी हमारी अपनी, ये जहाँ भी हों सारी हुजूर के जिक्र की महफिलें हैं ना। आप न भी जा सके ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 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 तजर्बे से कह रहा हूँ। मैंने आज एक संगी को फ़ोन किया, मेरे सामने से एक इश्तिहार गुजरा है किसी महल्ले का, तो मैंने वहाँ, मेरा एक दोस्त रहता है, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा तेरे महल्ले में महफिल है, सुता ना रही, मेरा यार है, क्लास फेलो है, मैं क्या सुता ना रही, आधा घंटा जाई पर जाई ज़रूर, किसी को फ़ोन करो। आप यकीन करें आपको मज़ा आएगा ये काम करने, और कलेजा ठंडा होगा। आप ये करके तो देखें, कहीं जाना यार वहाँ मेरे नबी का जिक्र होगा, ज़रा पहुँचना। मिलाद शरीफ वाले दिन ना बड़ा साफ सुथरे चावल, महंगे तरीन चावल, अच्छे धो के उनका जब आप खाना पकाएं ना, तो कोशिश करें कि जिस तरह मैं मना नहीं करता, और मुझे ज़ाती तौर पे शर्म आती है, हम तो सारा साल ही हुजूर, वो किसी शायर ने, शायद मीर का शेर है, उसने कहा था तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, हम तो जिस घर में रहे मौला तेरे मेहमान रहे, क्योंकि तुझ पे सदके और तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, तो हम जिस घर में भी रहे मौला तेरे। मेरा ये ख्याल है कि मिलाद शरीफ पे जब गरीबों को लंगर खिलाएं ना, तो अच्छे सोफ़ों पे बिठा के खिलाएं, उनकी खिदमत करें। और जो महल्ले में फजर की नमाज के वक़्त मस्जिद खोलता है ना, उसे सोनी पगड़ी पहना के ना तो मिलाद के स्टेज पे बिठाएं। ये ना हो कि वो चौधरी जो कभी मस्जिद नहीं आया वो रुपया लाख दे और मिलाद के स्टेज पे भी कब्जा कर जाए, ये ना हो। नोटों की दत्थी वाले नहीं, गरीब आदमी को जगह दें, उसे पता चले कि हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरवत पे लाखों सलाम। और फिर मिलाद वाले दिन सुबह सुबह निकलें। ज़रूरी नहीं कि आपके अल्लामा साहब, मस्जिद के इमाम साहब रोज़ ऐलान करें कि महफिल करानी है, रबीउल अव्वल चढ़ते खुद जाएं और जाके कहें हज़रत साहब ये 5000 मेरा पकड़े ना, तो बताएं मिलाद मेरे नबी का कब बनाना है। आप एहतमाम करें कब करना है, ज़ौक़ बेदार करें, शौक़ पैदा करें, सीरत खसाइल फ़ज़ाइल उनको बयान करें, अच्छी और मीठी बातें उनका तज़किरा करें, नबी पाक के नाम के शेर याद करें। आप कभी कभी उन्हें गुनगुनाएं। नात के लिए शोर की ज़रूरत नहीं होती, अकीदत की ज़रूरत होती है। आप देखें आपके अंदर अकीदत कितनी है, आप कुछ बातें करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जहाँ जहाँ जुलूस निकलता है, मैं कह चुका हूँ, आपने देखा बड़े बड़े सियाने बंदों ने यहाँ इस्तकबाल किया जुलूसों का। किसी ने पूछा थोड़ा आगे होके कि ये जायज़ है कि नहीं, पूछा किसी बंदे ने। मेरे सुन्नी को एक सबक बड़ा पक्का याद है, पक्का बताऊं कौन सा, मैं तो एडा पढ़िया ही नहीं। जो बंदा भी पूछता है उसको एक ही जवाब देते हैं, मैं तो एडा। तुसी भी किसी ने 2 गल्लां पूछ लिया करो। ओ खुदा के बंदो, अब तो ये बहस वैसे ही ख़त्म हो गई है मिलाद शरीफ के मामले में। अब तो लोगों ने बड़ी बातें खुद लोगों के सामने वाज़े कर दी। अकीदत की ज़रूरत है, अदब की ज़रूरत है, वारफ्तगी की ज़रूरत है। कभी ऐसा भी हो ना कि आप हुजूर का नारा लगाते लगाते रो पड़े, आप या रसूलल्लाह कहते कहते रो पड़े। मैंने फ़ज़ाइल मदीना शरीफ पे ना तकरीर करी है एक दिन। कई दफ़ा बड़ी चीज़ें पढ़ के सुन के असर नहीं होता, एक सादा सा आदमी तबीयत पे असर कर जाता है। फ़ज़ाइल मदीना बयान किए तो पता नहीं, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, कभी कहीं ऐसा भी ना हो कि ज़हन में ख्याल आ जाए कि अपनी बर्तरी के लिए कोई बात हो रही। तकरीर की तो हमारी मस्जिद में ना बेसमेंट है नीचे, एक क्लीन शेव लड़का मुझे कहने लगा सब 2 मिनट मिलेंगे। पूरी तकरीर में वो कैफियत नहीं बनी, 2 मिनट मिलेंगे। मैंने कहा मिलेंगे, तो मुझे नीचे ले गया वो। तो बात उसने शुरू की तो वो रो पड़ा, आंसू थमते ही नहीं थे। मैंने उसे कहा यार तू बोल तो सही, बात क्या है। कहने लगा पीर साहब दारे पैसे लेके उम्रा करना जायज़ है। यकीन करें मैं रो पड़ा, तकरीर में नहीं रोया, उसकी बात सुन के रो पड़ा। कहने लगा हज़रत साहब दारे पैसे ना उम्र, हुन मेरे को रिया नहीं दे जाता, गरीब वो नहीं जाया जा सकता। आप यकीन करें जो 100 दफ़ा जाते हैं ना, वो कई दफ़ा रो के नहीं जाते। जेबों में टिकटें होती हैं ना,
एक पे जा रहे होते हैं और फिर रमज़ान की उन्होंने पहले से ख़रीद ली होती है। ये जो दर्द है ना, ज़ौक़, ये बड़ा नेड़े कर देता है बंदे को नबी पाक, ये बड़ा करीब कर देता, ये ज़ौक़ बना देता। अपना ना शौक़ कभी ठंडा ना होने दें। अब छोड़ें, मैंने शुरू में कह दिया कि हमें नहीं वो लोग चाहिए जो 40,000 पहले तय करें तो फिर तकरीर करें। पर मेरा सवाल ये है कि ये इन लोगों की खराबी नहीं है, तो देने वालों की खराबी है। लेकिन जब कोई आ जाए, तकरीर कर ले, नाच शुरू कर दे, फिर हमने उसका 40,000 नहीं देखना, फिर तो हमने देखना है मदीने वाले की सना कर रहा है, हुजूर की तारीफ कर रहा है, फिर तो हमने अपना ज़ौक़ पूरा कर